लीजिए। हाँ, काहे नहीं बनता है? कहाँ गया कलेक्टर मुखिया, कहाँ गया लालू, कहाँ गया नीतीश को बाप के? हाँ, आप तनख्वाह से लेगा सारी अपना बाप कन है अखनी ई भादो कादो में महीना रोज लाइन उड़ता है। बोलाइए अधिकारी का हम लोग के सामने में। चलिए ठीक, पानी है यहाँ जाके देखिए। माधर चौथ मिट्टी तेल अब वो भी देता था 100 रुपए। माधर चौथ सरकार का गांठ छाट भैया देता है, सब पैसा हम लोग चंदा करते हैं, बोले हुआ से नहीं मिलता है, आप लोग दीजिए। नहीं होगा तो नहीं लेगा, वो नाड़ में रहेगा। नहीं सही है, ले जाने के लिए यहाँ से उखाड़ करके अब मिट्टी तेल देगा अपना गरीब आदमी वही सब जोड़ वाला जो है ना हराम का पैसा लेता है। पिछले 3 दिनों से बारिश ने पूरे बिहार में तो उपद्रव मचाई रखा है, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा कहीं न कहीं उपद्रव का कारण जो बन गया बिहार के पूरे प्रदेश में, वो बिजली की समस्या। बारिश के कारण आए दिन लोगों को समस्या होती रहती है। शहरों में जब बिजली जाया करती है तो लोग कहीं न कहीं जब कंप्लेन करते हैं तो जल्द ही जल्द उनको सुनवाई होती है। बिहार ऐसा प्रदेश है, हम आपको बता रहे हैं कि जैसे जैसे बिहार में भी कुछ ऐसे प्रदेश है जो बड़े बड़े प्रदेश है जो शहरी घोषित कर दिए गए हैं, वहां अगर बिजली कटती है तो जल्द ही जल्द सुनवाई होती है। वहां अगर बारिश का मौसम आता है तो लोग कहीं न कहीं उस सुहावने मौसम का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन बिहार के जो आम तबके के लोग होते हैं, ग्रामीण परिवार के लोग होते हैं, वहां अगर बिजली चली जाती है तो लोग को न जाने कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अभी हम लोग सकरा प्रखंड अंतर्गत बिशनपुर बगनगरी पंचायत में है और ये मेरे पीछे जो आपको जितने भी लोग दिख रहे हैं, इनको लगातार लगभग 48 घंटों से ज्यादा से बिजली की समस्या देखने को मिल रही है और उसको लेकर के ये बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अंततः हमें बुलाने की इनको नौबत आई। तो चाचा जी बताइए क्या समस्या हो रही है? समस्या है कि यहाँ जैसे लाइट का प्रोग्राम है, आता है मिस्त्री को बुलाते हैं, जैसे जोड़ के चला जाता है, आधा घंटा में जैसे फिर फ्यूज उड़ जाती है जी। आज मैंने बुलाया किया है मिस्त्री को तो अलगर्जी के मारा बोले हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, कल हो सकता है जी। हाँ सर हम बताते हैं, मेरा तो फायदा ही नहीं है दिल्ली से यहाँ पर आने का। मैं तो सोचा कि हाँ दिल्ली में चलो अपना गांव एकदम स्मार्ट हो रहा है धीरे धीरे, पानी मिल रहा है, पानी की सुविधा मिल गई, चलो पीने के लिए पानी भी मिल रहा है, बहुत बढ़िया गुड। लेकिन मेन समस्या ये है एक बिजली की जो प्रॉब्लम है, बार बार मैं खुद पिछले जो फ्राइडे को है मैं खुद बचाऊं, मेरे सर पे वायर शॉर्ट हुआ और वो वायर शॉर्ट होके सीधा एकदम से ही बच गया। मैं जैसी टोपी नमाज पढ़ने जा रहा था, मैं टोपी लगाया वैसी बूम बूम ऊपर आवाज आने लग गया और मैं हट गया साइड में और मैं वहीं पर जान बचा के भागा। और फिर वहाँ पर भी यही हुआ कि ये समस्या गांव वाले से ही पैसा लेके और गांव वाले के ही पैसा लेके और गांव वाले के लिए ही। चाचा इतने यहाँ पर लगभग कितने घर हैं ऐसे जहाँ बिजली की समस्या में? 1 मिनट सर, अभी जो है 4 दिन से हमारे इधर बिजली की समस्या लाइन कटी हुई है, ठीक है। 4 दिन पर ऐसे पूरे में बारिश की वजह से जो है लाइन कटा हुआ था, लेकिन आज से जो लाइन आया है ट्रांसफार्मर में तो हम लोग मिस्त्री को और पावर ग्रिड जो मार्कर है उस फीडर से हम लोग को लाइन आया है। लेकिन वहाँ फोन करते हुए भी वहाँ के पदाधिकारी को वो लोग आधा घंटा में जा रहा है, 10 मिनट में जा रहा है, 20 मिनट में जा रहा है, ये सब बात बोल के टाल रही है। दूसरी नंबर है कि ये लाइन जो है 11,003 फेज आई है ट्रांसफार्मर में। 3 फेज आने के बाद यहाँ 200 घर का जो कंज्यूमर है उसमें मात्र 1 फेज दिया गया है और ये इधर जो है मात्र 10 घर में 2 फेज का डिवाइडेशन कनेक्शन है। तो इसमें तो समझिए कि 16 केबी का जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ था उस समय में वही स्थिति था और आज 65 केबी का जो लगा हुआ है 63 के, तो उसमें भी 2 दिन 3 दिन पर जो है से बराबर फ्यूज उड़ने का समस्या रहती है। तो इसका कारण मेन है कि 3 जो फेज आई है, तीनों फेज प्रत्येक कंज्यूमर घर गिनती करके डिवाइडेशन कर देगा तो जो इसका समस्या हल हो सकती है। लेकिन ये जो है पावर ग्रिड में सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। जो हम लोग एप्लीकेशन दिए हैं 1 तारीख का, जो ये एप्लीकेशन है जिसमें जो सारे कंज्यूमर नंबर का ये सिग्नेचर भी है इसमें दिया हुआ, ठीक है। और सिग्नेचर के साथ साथ जो बोला कि 1 सप्ताह के अंदर आपका काम हो जाएगा, लेकिन ये काम नहीं हो रही है। देख लीजिए ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन लिख दिए, थोड़ा ध्यान से देख लीजिए सामने से। और ऐसे न जाने कितने हजारों करोड़ों एप्लीकेशन है जो प्रतिदिन रोजमर्रे पर, चाहे प्रखंड विकास कार्यालय हो या फिर पावर हाउस बिहार के अनेकों प्रदेश में, वो लिखे जाते हैं, दिए जाते हैं, दस्तावेज जमा किए जाते हैं, लेकिन उसमें कोई सुनवाई नहीं होती है। हम बता दें ये बिहार प्रदेश का बिशनपुर बगनगरी पंचायत का एक टोले मोहल्ले का समस्या नहीं है। बिहार प्रदेश में जितने भी
और उनका जो सेक्शन डिवाइड किया गया है और पावर हाउस को लेकर के, पावर हाउस को जो पावर की सप्लाई को लेकर के दी गई है, उनका जो कहीं ना कहीं जो जगह बांटा गया उसमें ये समस्या देखने को मिल रही है। हम आपको आप दिखाते हैं, पीछे देख लीजिए, मेरे पीछे ये ट्रांसफार्मर है और ट्रांसफार्मर की स्थिति को भी थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। पूरे ट्रांसफार्मर पर जंगल उपजे हुए हैं, पूरे ट्रांसफार्मर पर जंगल उपजे हुए हैं। ये ट्रांसफार्मर की स्थिति है और ये स्थिति बस आपको बिहार के ही प्रदेशों में देखने को मिलेगी। लेकिन समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि यहाँ से जो 3 फेज है, जिसमें ये बोल रहे हैं यहाँ के जो आम परिजन है वो कि दो फेज की जो सप्लाई है ये पिछले इधर लगभग 10 से 15 घर है उसमें की गई है। अच्छा, 3 घर में और 1 फेज से 200 घर। लोग प्रतिदिन इतनी सारी समस्याओं को सामना कर रहे हैं और जब ये लोग पावर हाउस में जाते हैं तो आपको बता दें कि हर पावर हाउस पे जेई, एसडीओ, एसबीओ अनेकों तरह के अधिकारी बैठे होते हैं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हजारों तरह के और 75 तरह की संस्थाएं बना दी गए, जेई लगा दिए गए, आप उनको कॉल करो रिसीव नहीं करेंगे। एसबीओ है, लाइनमैन है, एसडीओ है, एसडीओ का पद दिया गया सब डिविजनल ऑफिसर का कि अगर प्रदेश में लोगों को किसी तरह की बिजली संबंधी समस्या या फिर किसी संस्था से संबंधित समस्याएं होती है तो वो आए और अपने कहीं न कहीं प्रदेश के उस समस्या को सुलझाए और सही ढंग से समन्वय से उनको सुचारू रूप से चालू करने की कोशिश करे। लेकिन कितना हो रहा है, और बता दूं कि इन लोग का जो पावर ग्रिड हाउस है वो मरकन है, वो जाते हैं वहां लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, आप लोग को प्रतिनिधि लोग, आपके जो प्रतिनिधि है वो सवाल खड़े किए हैं कि नहीं? हमारे वार्ड संख्या 7 में ये ट्रांसफार्मर गड़ी हुई है, ठीक है। और ये वार्ड संख्या 7 में जो ट्रांसफार्मर से जो है 7 नंबर का कंज्यूमर भी है और 9 वार्ड संख्या 9 का भी कंज्यूमर इसमें है, यानी दोनों वार्ड की संख्या मिला करके इसमें है, जिसमें कि मात्र 10 के अंदर ही 2 फेज में दिया हुआ है और 1 फेज जो है 200 प्लस जो है से कंज्यूमर है उसमें। जी, आप लोग वोट दिए हैं ना, जब वोट देते हैं तो वोट इसलिए देते हैं कि जब समस्याएं हम पर आए तो हमने जिनका प्रतिनिधित्व किया है, जिनको प्रतिनिधि के रूप में चुना है, वो हमारी मदद करिए। वो मदद के लिए आगे आए हैं या नहीं? देखिए, उनका भी ये सूचना कितना बार मिल चुका है, वो और आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, लेकिन अभी तक तो देख ही रही स्थिति ये क्या बनी हुई है। नहीं, आश्वासन देखना और उसको देखना समस्या को और उस पर काम करना, बिहार में यही होता है। कुंभकर्ण जो है ना वो फेल हो गया लोगों के प्रतिनिधि के सामने, बिहार के प्रतिनिधि के सामने। वो तो कहीं न कहीं साल भर या 6 महीने सोने का काम करता था, ये 5 साल तक सोने का काम करते हैं। 5 साल के बाद एक बार जगेंगे और वोट लोग लालच के रूप में, वोट के रूप में, भ्रष्टाचार के रूप में लोगों से वोट लेंगे और उसके बाद फिर 5 साल पद ग्रहण करके लोगों को प्रतिदिन भ्रष्टाचार के आड़ में धकेलने का काम करेंगे। ये प्रतिनिधि का कार्य बन करके रह गया। एक हमारे जिस फेज में जो लाइन गया है वार्ड संख्या 9 में, ये हमारे प्रतिनिधि है, पड़ोसी है, तो इनका भी इसमें प्रयास जारी है, लेकिन आगे के जो मतलब सीरी बाई सीरी जो स्टेप बना हुआ है उसमें सुनवाई नहीं होती है। अच्छा, प्रखंड कार्यालय पर गए कि नहीं कोई लोग? कार्यालय पर अपने बीडीओ ऑफिस कोई लोग? आप लोग की भी तो समस्या है। गए थे, हम लोग गए नहीं है, यही लोग अभी मुखिया साहब को जो एप्लीकेशन दिए हैं वही एप्लीकेशन है। प्रखंड कार्यालय पर कोई लोग नहीं गए थे? हमारे प्रतिनिधि शहीद भाई हुए, मतलब वार्ड संख्या 9 के। जी। नहीं, जैसे बीडीओ जैसे आपके प्रखंड लेवल पे होती है विकास का कार्य करने के लिए, तो उनकी भी जिम्मेदारिता बनती है कि नहीं? आज 3-4 रोज पहले बीडीओ साहब आए हुए थे, हम लोग जो है से उनको अपनी मजबूरी को बताया गया और जो है से जितने कागज दस्तावेज और सब होता है जीरस करके जो आपको देखा गया है उनको हाथ में दे दिया गया है। वो टाइम लिए थे कि 1 हफ्ता तक के अंदर में जो है से हो सकता है काम, आप लोग बर्दाश्त करिए। हुआ 1 हफ्ता के अंदर काम हो? कहाँ अभी तक कोई सुनवाई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं है। यही समस्या है बिहार की। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं थोड़ी देर पहले लगभग 2 घंटे पहले एक वीडियो बनाकर आ चुका हूँ सेम समस्याओं की। वहां भी पेड़ गिरा हुआ था, लोगों के घर पे गिर गया था पेड़, बिजली बाधित हो गई थी, लेकिन किसी को कोई लेना देना नहीं है। आप
प्रतिनिधिगण जाए तो मुखिया सरपंच के पास, सरपंच वार्ड के पास, वार्ड पंचायत समिति के पास, पंचायत समिति आपको प्रखंड कार्यालय भेजेंगे, प्रखंड कार्यालय से आप जिला लेवल तक पहुंच जाएंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होंगे। और तानाशाही तो इतनी ज्यादा दिखाई जा रही है जिसका कोई और अंत नहीं है। अगर आप पावर ग्रिड हाउस चले जाए तो लोग आपको कहीं न कहीं आरोप प्रत्यारोप के कारण ये कहेंगे आपके प्रशासनिक विभाग जो आपके प्रतिनिधि है उनका काम है इधर से उधर भेजेंगे, इधर से उधर भेजेंगे, और लोग गुमराह होकर के रह जाते हैं। और ये लोग जितने भी आपको देख रहे हैं, इनका ये भी कहना है कि जब हमको कोई भी समस्या होती है बिजली संबंधी तो हम खुद से पैसा जमा करके ठीक कराते हैं। ट्रांसफार्मर को लाइन जोड़ने का काम, जब सारी समस्याओं को हम खुद सुलझा लेंगे तो आपको क्यों चुनेंगे? या फिर ग्रिड हाउस जो आपको हम टैक्स दे करके इतने बड़े बड़े पावर हाउस खोल रखे हैं, SDO, SBO, JE, लाइनमैन, इतने सारे आपको पद दे रखे हैं ताकि आप रोज भ्रष्टाचार कर सको, क्यों दिए? इतने सारे पदों का सृजन हो चुका है ताकि लोगों को प्रदेश में किसी भी तरह के लाइन की समस्या, जो बिजली की समस्या है वो नहीं हो। लेकिन देख लीजिए SDO, अगर SDO अच्छे होते, भ्रष्टाचारी नहीं होते तो इतने लोग जो अभी आपको पीछे देखने को मिल रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं आवाज नहीं उठा रहे होते और समस्याओं को लेकर के एकजुट नहीं होते। लेकिन नहीं, हम बोल रहे हैं बस उनको जो पद मिला है वो बस इसलिए कि प्रतिदिन बिहार को किस तरह से भ्रष्टाचार में धकेल देना है, इस चीजों को, इनकी समस्या, इनका परेशानी, उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। और बस इसी तरह कहीं ना कहीं आपस में जो समस्या है जुट करके मिल करके कहीं ना कहीं रह जाती है, अस्त व्यस्त होकर के रह जाती है और इनको न्याय नहीं मिल पाती है। तो हम बस आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, जो इनके प्रखंड कार्यालय के जो सकरा प्रखंड कार्यालय के जो भी प्रखंड विकास पदाधिकारी है या फिर वहाँ के जो सब डिविजनल ऑफिसर है या फिर जो इनके पावर हाउस ग्रिड के जो SBO, SDO या फिर जो भी JE इलेक्ट्रीशियन है, कि आप थोड़ा इनकी समस्याओं को देखे समझे। और इतनी ज्यादा बिजली की समस्या से ये त्रस्त है कि इनके घर में कहीं ना कहीं खाना भी नहीं बन रहा होगा। जी ये उम्मीद रखते हैं हम जनता जो बारिश के समय में इतनी परेशानी, सांप गुजर से भी हम लोग को झेलना पड़ता है समस्या, इसीलिए हम लोग बार बार एक ही बात कहना चाहेंगे, मेरे पास तो खाता है न वही काम होना चाहिए, सिर्फ सही जो समस्या हम लोगों का दूर हो जाए, तो बस यही सही चाहिए और क्या चाहिए। हो जाएगा सही, एक बार वाहवाही कर दीजिए ना, इतना ज्यादा विकास मिल रहा है तो जो मुखिया सरपंच को चुने हैं उसका जयकार कर दीजिए। जय जयकार तो हो ही चुका है, अब हम लोगों को जय जयकार भी नहीं, उम्मीद हम लोग करते हैं। कितना मतलब हम लोग कागज जो बढ़ाते बढ़ाते परेशान हो गए, अब लोग हम तो यही सोच रहे हैं कि मेरे पास अब खाता वही बचा ही नहीं हुआ, अब आगे उम्मीद करते हैं मेरे साथ कुछ काम हो, अब सही, अब कब होगा ये आप लोगों को न्यूज आगे बढ़ाने के बाद सरकार हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। देखिए हम समस्याएं दिखा करके चले जाएंगे, सही आप ही लोग करवाइएगा। जितने लोग अभी बैठे हैं हम आपको बता रहे, आप प्रखंड कार्यालय पर जाइए, क्योंकि उन्होंने आपके विकास का जिम्मा उठाया है कि हम विकास करेंगे, है ना, तो आप उनसे मिलिए और कहाँ कितना विकास का परचम फहरा रहे उनसे प्रश्न पूछिए। तो लोग पहुंचते हैं कि देख भाई अगर बिल नहीं दिया तो तुम्हारा लाइन कट जाएगा, और कट जाता है जी, मगर बिल अगर लेते हैं तो दिल से यहाँ काम भी होना चाहिए जी। क्या पैसा तो समय से ले ही लेते हो? समय से लेते हैं, मेरा समय से काम नहीं होता। अगर किसी कारण बस अभी बारिश का समय है, हर घर के बगल में आपको सांप नजर आता है, अगर किसी को कोई अनहोनी हो जाएगा तो फिर हम लोग किधर जाएंगे, अंधेरे में फिर मरते रहेंगे। अब किसी घर में अभी ऐसा है कि उसका घर में पानी घुस चुका है और अंधेरा है, अब हमारे साथ जो पहले मिट्टी का तेल लेते थे वो भी काफी महंगा हो गया, कोटा में अबो नहीं करता जो हम लोग मिट्टी का तेल भी उपयोग करेंगे। यहाँ इतना समस्या हम लोगों के साथ है जो बहुत कुछ कह नहीं सकते हैं। आगे उम्मीद करते हैं जो हमारी समस्या को आप लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा जो जानकारी हुई, हमारा समस्या को दूर किया जाए, यही कहते हुए अपनी बात को विराम देते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम आपको फिर से बता दें कि कहीं न कहीं जी जी एक समस्या है, देख रहे हैं 4 दिन से बारिश हो रही है लगातार हो रही है। ये पानी भर गया हमारे गांव ग्राम में, देख रहे हैं कितना जंगल झाड़ है, सारे सांप बिच्छू निकल करके कहाँ जाएंगे, घर में बिजली भी नहीं रहेगा, सांप कटेगा, सांप कटेगा। उस अवस्था में रोड पर लाश को रख करके और जितने भी पदाधिकारी आएंगे फूंक दिया जाएगा उनको। अगर हमारे घर में किसी प्रकार सांप का घटना हुआ तो बिल्कुल कीजिए। हम आपको बता दें वीडियो के माध्यम से, ये जितने जो आपको लोग पीछे देखने को मिल रहे हैं, अगर सही ढंग से सही समय पर अब कार्यवाही नहीं हुई तो बहुत जल्द इनके साथ
सिर्फ अकेले ही नहीं, हम भी आपको धरना स्थल पर धरना करते हुए दिखेंगे, चाहे सामने का ये NH-28 ही क्यों ना हो या फिर आपका प्रखंड कार्यालय क्यों ना हो। तो आपको न्याय देने होंगे। और देख लीजिए ये कितने परेशान है, कहीं ना कहीं इनके घर में खाना तक नहीं बन रहा है। 4 दिनों से बोल रहे बिजली समस्या नहीं आ रही है और मूलभूत समस्या है। आप विकास का कहर तो प्रतिदिन ढाने का कार्य करते हो, चुनावी दौरान तो इतने सारे विकास के वादों को करते हो, इतना विकास का परचम फहराते हो। अरे जो जरूरत की चीजें हैं उनको तो दीजिए, विकास तो बहुत दूर की बातें हैं। तो जो जरूरत की चीजें हैं उनको लेकर के मांगे उठाई गई है और हम उम्मीद करेंगे कि जल्द आप इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये जो दुर्दशा जो पीछे ट्रांसफार्मर का है या फिर जो जिस लोड के कारण इनके घरों में बिजली की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पा रही है, बिजली कटा हुआ, फेज उड़ा हुआ, इन सारी समस्याओं का आप निपटारा करेंगे। महीना जो असूलता है उसको कहिए बनवाने के लिए जी। हाँ, काहे नहीं बनता है जी। कहाँ गया कलेक्टर मुखिया, कहाँ गया लालू, कहाँ गया नीतीश को बाप के। हाँ, आप तनख्वाह लेगा। जयकार कर दीजिए ना, जय जयकार। जयकार, हाँ जयकार कर दीजिए। हमको जयकार बोलना ही नहीं आता है। इतना विकास दे रहे हैं आपके टोला मोहल्ला में, जयकार नहीं कीजिएगा। हाँ, जयकार तो लोग सारा लोग दे रही है। तो 5 साल तक वो अपनी जय जयकार कर दीजिए। इतना जयकार करूँ, पहले ही बनवाइए ना। दुर्गति किया उसका, कब तक लोग अंधार में है जी। हाँ, मोबाइल गरीब बाल बच्चा सब अंधार में। किसी का सांप गोदर काट लेगा तो देगा काहे को? ले जाओ उखाड़ करके बिजली, ले जाओ उखाड़ करके बिजली, मादर चोद ले जाए। हाँ, हम कहते हैं हम ले जाए, ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ले जाए मादर चोद, अभी बोलिए जी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। बाल बच्चा तो बच्चा नहर में रहेगा, अब आएगा महीना लेगा, 1 तारीख का तनख्वाह लेगा, बिल काट के देगा, नानी का बिल काट के देगा। रखो अपना बिल जी। देख लीजिए इनको समस्या हो रही है, कहीं न कहीं अंदर से व्याकुलता हो रही है, इसीलिए गाली पड़ रहे हैं या फिर आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि इनको प्रतिदिन तुम वोट लावे ना नीतीश कुमार, मार झाड़ू से ठीक कर देबे ना, बेटी चौदह के नाती के। ठीक कीजिएगा। हाँ, मार झाड़ू से ठीक करो। असली भ्रष्टाचार तो विलेज में ही है जी, बाहर देश में नहीं है इतना जी। हमारे दिल्ली में आओ, केजरीवाल बहुत बढ़िया है, केजरीवाल ही बहुत बढ़िया है। केजरीवाल को आना चाहिए भारत में। मोदी का कहाँ से आ गया भ्रष्टाचार करते करते। अरे मोदी नीतीश नहीं बोलो अभी, मोदी आपकी समस्या वो बताइए, हमको सरकार से कोई मतलब नहीं, हमको हमारी समस्या से मतलब काम होना चाहिए। बस यही समस्या है। इस गांव में तो ज्यादा बिजली की समस्या है। और रही बात, अगर ये गांव पूरा सिटी की तरह दिखेगा, अगर हर पोल पे लाइट हो गई, एक लाइट भी डाल दिया ना, तो ये गांव चमकेगा, जगमगाएगा। और मेन बात है यहाँ बिजली नहीं है तो लाइट कहाँ से आएगी, बल्ब कहाँ से टंगेगा? ये भी बल्ब के भी पैसे लग रहे हैं, हमसे निकलवाएंगे, यही लग रहा है। और ये बाकी तो मुझे कुछ समस्या ही नहीं लग रही इसमें। बस ज्यादातर परेशान किस लिए लोग बाग, बिजली और किसी। देखिए, पैसा बंद कर देंगे हम लोग, आना तो समस्या का निदान करे, जल्दी लगवाए, बाल बच्चा सब अंधार में है। हाँ, आप बोलिए ना ऊपर अधिकारी को, उधर तक बात वीडियो पहुंचा। अपना बाप कौन है अखनी? ई भादो कादो में ई महीना रोज लाइन उड़ता है। बोलाइए अधिकारी का हम लोग के सामने में। चलिए ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि आप जो कम से कम जिन अब शब्दों का प्रयोग किए उनसे उनके कान का जो पर्दा है वो हिल जाए, कहीं ना कहीं खुल जाए और जल्दी जुड़ जाएगा। जी जी, सरकार से हाथ जोड़ के बस ये निवेदन है यहाँ पर, तो बस सरकार से और कुछ नहीं चाहते यहाँ के गांव के लोग, बस एक बिजली की समस्या है। जो ये बिजली 200 रुपया डेली का लोग जोड़े 300 रुपया, गरीब कमा कर तो देवेला। आप लोग को नहीं देना है, वो तो उनका काम है, खुद यहाँ सारा बच्चा सुल करके देता है, यहाँ चंदा करके जोड़ते हैं फ्यूज। आप लोग को पैसा, यही समस्या है ना, आप लोग ले लेते हैं उनको। हमको पैसा चाहिए तो हम काम। मिस्त्री वहाँ से मत उठाइए ना, से उठवाइए, फिटर से उठवाइए। इतना मर्द लोग किया है, नहीं देता है मिस्त्री, कहता है 1 घंटा के बाद जाएगा, 2 घंटे के बाद जाएगा, अब पैसा लेने जल्दी आएगा। या उड़ता है ट्रांसफार्मर, जब मिस्त्री को बुलाते हैं वो पैसा लेता है। सब आदमी चंदा करके वसूल करके, कभी 500 लगता है, कभी 1000 रुपया लगता है। क्या यहाँ उसके लिए हम लोग कमा के रखते हैं? अभी जब बरसात है, घर में सांप आता है, बिच्छू आता है, छोटा बच्चा काटेगा तो अस्पताल की भी कितना अच्छा व्यवस्था है बिहार में, वो पता ही है। कुछ नहीं है, अभी अस्पताल में पानी है घुसा हुआ, कौन इलाज करेगा? सदर हॉस्पिटल में जाके देखिए, ठेवना भर पानी है, यहाँ जाके देखिए। माधर चौथ मिट्टी तेल, अब वो भी देता है 100 रुपए। माधर चौथ सरकार का गांठ छाट देता है, सब पैसा हम लोग चंदा करते हैं, बोले हुआ तो नहीं मिलता है, आप लोग दीजिए। सब नहीं होगा तो नहीं लेगा, वो अंधार में रहेगा। नहीं सही है, ले जाने के लिए यहाँ से उखाड़ करके जी, अब मिट्टी चल जाएगा, अपना गरीब आदमी वही सब जोड़ जो है ना हराम का पैसा लेता है।
समझिए ना, जब अभी लाइन नहीं है तो उसका तो मीटर चल रहा है, वो तो आकर के पैसा लेगा और नहीं देंगे तो लाइन काट देगा। अभी जो अनहार में हम रो रहा है, हम लोग के बच्चा को सांप काट लेगा, बिच्छू काट लेगा, क्या बिजली विभाग वाला हमको पैसा देगा इलाज कराने के लिए? अभी और कट गया, अभी आप बुलाएंगे, आप पैसा दीजिए 500 1000 रुपया, सब आदमी हम लोग यहाँ चंदा करके पैसा देते हैं। मीटर चालू है, मीटर अभी चल रहा है, बिजली घरों में नहीं आ रही है। महीने की 1 तारीख को लोग बिजली का बकाया जो शुल्क होगा उसको वसूलने के लिए आ जाएंगे। और ये बता रहे हैं कि इनको कितनी समस्या हो रही है। बिजली नहीं है, वर्षा का मौसम है, अगल बगल से सांप बिच्छू इनके घरों में प्रवेश करेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते, अगर उनको काटे तो बिहार में अस्पताल की व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है, कितनी अच्छी है, कितनी अच्छी वहाँ सुविधा मिलती है, इसको भी आप काफी करीब से देख रहे हैं। कितना आप अच्छा ढंग से देख रहे हैं, इसको समझ रहे हैं। आपसे उम्मीद है कि इनकी जो समस्या है, अभी हम लोग सकरा प्रखंड के बिशनपुर बगनगरी पंचायत में है और वार्ड नंबर 7 में, तो इनकी समस्या को समझे। और ये इस प्रदेश के जो तानाशाह हो रहे पावर ग्रिड हाउस वाले लोग हैं, चाहे वहाँ के जेई हो, एसबी हो, एसडीओ या लाइनमैन हो, उनसे गुंजाइश है कि या तो सही ढंग से कार्य करे और नहीं तो सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि उनको कहीं न कहीं क्या कहें, हम उनको निलंबित ही कर दे, क्योंकि वो सिर्फ इस प्रदेश को नहीं अपितु पूरे बिहार और पूरे देश को प्रतिदिन भ्रष्टाचार की आड़ में धकेलने का कार्य कर रहे हैं और हम प्रति क्षण उसको दिखाने का कार्य कर रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जल्द ही जल्द इस पर कार्रवाई होगी और ये जो समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं, इन समस्याओं को जूझ कर अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, वो आपके खिलाफ न हो। उम्मीद करते हैं जल्द सुनवाई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट समस्याओं के समाधान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।